मैं हूं पवन कुमार, अभी पहुंचा हूं घेलार में, जहां मधेपुरा जिला घेलार प्रखंड में आप देख सकते हैं किस तरह से आज पुतला दहन किया है। उसी को लेकर के हम यहां पे पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव और मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। हम आगे बात करेंगे यहाँ जो पुतला दहन किया, किस मुद्दों पे ये पुतला दहन किया गया, किसका पुतला दहन किया गया, उसके हम जानकारी लेंगे। आगे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे पुतला दहन किया गया। कैमरामैन से कहूँगा कि आप धीरे धीरे मेरे पीछे आइए, सर दिखाने का काम करेंगे। हम बात करेंगे, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, उससे हम बात करेंगे। हमारी जो नारी है धरती पैदा है नरेंद्र मोदी। सर आज जो पुतला दहन किया है किन मुद्दों पर किया है? इतनी बड़ी अपमान हुई है। ये जो रामचरितमानस के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामचरितमानस के पूरे किताब को नहीं गलत बताए हैं। उसमें दो चार पंक्ति जो हैं उनको गलत बताए हैं कि ये बहुजन को गाली दिया गया है और शूद्र पशु नारी भी कहा गया। आप लोग सुने हुए बहुत हैं। हम लोग उसी के विरोध में मंत्री जी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। सभी बहुजन एकता जिंदाबाद। एक बाबा ने जो जीव काटने की बात कहे, 10 करोड़ की इनाम रखे, उससे क्या कहेंगे? वो बाबा तो ढोंगी बाबा है। वो बाबा ऐसे बैठे बैठे जो बोलते हैं, शिक्षा मंत्री का एक बाल भी नोच लेगा तो वो बाबा भस्म हो जाएगा बहुजन एकता के सामने। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। नहीं गया, किसी ढोंगी के घर नहीं गया, चाय बेचने वाला मुर्गी के घर नहीं गया। पुतला दहन तो बहुजन के साथ है भगवान। आप तो इसीलिए अभी देख रहे हैं कि जो धोनी संत जो है हम लोग निश्चित रूप से उनका किए हैं और भाई प्रोफेसर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र धन्यवाद मोदी देते हैं इन शब्दों के लिए। देश के प्रधानमंत्री का इसलिए किए हैं, वो हिंदू को तो वोट लेने के वक्त में गाय गंगा गोबर राम के नाम पर वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद छूत अछूत भी उनका जो मनुवादी लोग हैं छूत अछूत चलाते रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गए दरभंगा पूजा करने के लिए। आप लोग सब चैनल वाला जानते होंगे, वहाँ पूजा करने के बाद उसको गंगा जल से धोया गया। आपको ये भी पता होगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से हटे, ये जोगी जो बने वो गंगा जल से उस आवास को धो के तब प्रवेश किए। ये हमारे बहुजन समाज की उपेक्षा नहीं है तो क्या है? इसीलिए उस देश के प्रधानमंत्री को आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू को ठगने का काम मत करो। यदि ठगना है तो आप सजग है ये बहुजन समाज। यदि वो मनुवादी महंत ढोंगी बाबा उसका महंत हो सकता है तो हमारे हरिजन समाज के बहुजन समाज के डोम हो, मुसहर हो, राम हो, वो भी उस संत में के कड़ी में जुटे, तब हम समझेंगे तुम हिंदूवादी हो, हिंदू की बात रखते हो। इसलिए उसका भी मैं पुतला दहन। आपका कहने का तात्पर्य है कि बाबा ने एक जात को जात से बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तुलसी बाबा तो मनुवादी के शिकंजा में आके वो रामायण लिखे हैं। रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी लिखे हैं उसमें कहाँ ये सब चर्चा है? ये मनुवादी लोगों के अंदर आके ये हमारे समाज को नीच दिखाने के लिए ऐसा श्लोक लिखे हैं। ये तो काव्य है, लिखने में स्वतंत्र है। आप जानते हैं हम पढ़े हैं पटना यूनिवर्सिटी में, हमारे बहुजन समाज के ही कुछ लेखक हैं जो लिखे हैं। हिंदू समाज के सबसे पथभ्रष्ट तुलसीदास। हमको याद नहीं है, अभी क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वो ग्रंथ को हम पढ़े हैं जो हिंदू समाज के सबसे पथभ्रष्ट तुलसीदास। ये तो कुछ पंक्ति पर भी हमारे शिक्षा मंत्री विरोध किए। आप लोग शिक्षा मंत्री का सपोर्ट करते हैं? एकदम सपोर्ट में खड़ा है। हमारे बहुजन समाज जितना है उनके कथन पर, उनके बोली पर, उनके समर्थन में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सर आपका नाम? प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार यादव। और सब लोग हैं उससे हम बात करेंगे। सर आज जो पुतला दहन किया है किन किन मुद्दों पर और किन किन विचार पे किए हैं? आज जो पुतला दहन हुआ है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और अयोध्या के एक अपने को महंत कहते हैं परमहंस जी, वो पाखंडी के तरह बात करते हैं और जो महंत का स्वभाव होना चाहिए उससे कहीं भी उनका ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय
प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो रामायण में लिखी हुई जो कुछ ही नहीं जिनके द्वारा ये बहुजन को जो दबाया गया है, जैसे उदाहरण में लीजिए, तमाम लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या सलूक किया जाता था। विद्यालय में उनको बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। यही और इनको हल्का शब्द में नरेंद्र मोदी और उनके महंत ने दूसरे के दर्द समझना चाहिए। मैं उस महंत को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपके पुरखों को, आपके पूर्वजों को यदि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह उनको अछूता करके विद्यालय में नहीं जाने देता तो आप लोगों के दिल में दर्द होता या नहीं होता। मैं रामायण के ही चौपाई में लिखा हुआ है कि अधम जातियों के लोग जो हैं, जिस तरह से सर्प को दूध पिलाया जाता है उसी तरह से वह शिक्षा यदि प्राप्त करता है तो सर्पीला हो जाता है। ये कहाँ का नियम है? ये नियम यदि कोई ने धर्म के आधार पर लिखा है तो उनका मैं विरोध करता हूं। और माननीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने बहुजन समाज के पंक्ति में खड़ा होकर के उन्होंने बहुजन की आवाज को आगे बढ़ाने का जो काम किए हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं, हम लोग आदरणीय मंत्री जी के बातों का समर्थन करते हैं। उनको भरपूर ताकत देने के लिए हम लोग हर संभव तैयार हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों का एक खून का कतरा का भी जरूरत पड़ेगा तो माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जान की कुर्बानी भी देने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। चूँकि ये बहुजन की बातों को इन्होंने बुलंद करने का काम किए हैं, अधिकारों को बुलंद करने की काम किए हैं। बस हम लोगों का यही कहना है। मेरा नाम है प्रमोद प्रभाकर।